ठीक और राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे। नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। मैं हूँ दिल्ली से। तो आज मैं आपको क्या बताऊँ, आज लग गई सवेरे सवेरे मेरे हाथ में चोट। और चोट की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा दर्द। आज मेरा काम नहीं हुआ। तो बज रहे दोपहर के 2। तो 2 बजे मेरा काम हो रहा है, क्योंकि सवेरे से मैं लेटी थी और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और पूरा घर ऐसे ही पड़ा था। जब बच्चे स्कूल से आए तब फिर रितिका ने बोला कि मम्मी तुम कैसे लेटी हो? तो मैं कि चोट लग गई। आपको पता है कि हमारी कितनी भी चोट लग जाए, लेकिन काम हमें करना ही है। क्योंकि हम औरतों का ना तो दुख दर्द सहने वाला कोई, ना समझने वाला कोई। चाहे हंस के करे, चाहे दवा खा के करे, खुद ही ये काम करना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैं लग गई अपने काम पे, आराम से कर रही हूँ। लेकर क्या करूँ, हाथ में मतलब दब चोट है। रात को रितिका ने मतलब दवा लगा दी थी, हल्दी बांधी थी, तो इतना दर्द नहीं है मेरे। लेकिन हाँ, कुछ काम करती हैं या भारी वजन उठाती हूँ तो दर्द होने लगता है। और हम औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, पता नहीं क्योंकि कोई समझ जो औरत को समझते हैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं समझते उनको के लिए औरत को समझो, क्योंकि एक औरत है का कितना भी चोट लग जाए, कितना भी दर्द हो, लेकिन वो घर का सारा काम करेगी, रोएगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अपने काम को बिगड़ने नहीं देगी। क्योंकि उसको बहुत दर्द दर्द होता है, क्योंकि घर की संभालने वाली एक औरत होती है। अगर कुछ भी बिगड़े तो उसे, चाहे अपने भले ही कुछ है जाए, लेकिन कोई भी सामान या घर मतलब बिगड़े ना। औरत का दिल ऐसा होता है, भगवान ने पता नहीं औरत को क्या सोच समझ के बनाया, भगवान ही जाने। क्योंकि हम औरतें भले ही चाहें कुछ भी कर लें, और मतलब अगर कुछ भी होता है तो हमारा दिल बहुत जल्दी दुखता है। और अगर हमसे कुछ कोई बोल भी दे तो हमारा दिल बहुत जल्दी मान भी जाता है। तो पता ना भगवान ने कैसे कैसी औरत को बनाया है, मतलब कौन से गुण डाले हैं, कौन सा सहने की शक्ति दी है भगवान ने, भगवान ही जाने। बस मैं तो इतना ही कर सकती हूँ। ऊपर से मेरा जो घर का काम है बिल्कुल भी नहीं हुआ, और पूरी किचन पूरा घर ऐसे ही पड़ा है। ऊपर से बारिश आ गई है दिल्ली में बहुत ज़्यादा। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो मतलब खाना पीना बन गया, बच्चों ने बना लिया खाना। ऊपर से कपड़े पड़े बहुत सारे, क्योंकि इतने कपड़े डेली उतरते हैं, क्योंकि डेली नहाते हैं तो डेली कपड़ों को चेंज, वही मतलब दूसरे कपड़े पहनते हैं, वही कपड़े नहीं पहनते। इसलिए मेरे घर में डेली कपड़े धोती हूँ मैं। तो आज तो मैं नहीं धोऊंगी, आज तो मैं रख दूंगी, क्योंकि मौसम भी ख़राब है। और फिर मौसम की वजह से, क्योंकि आज मंगलवार है तो आज की बारिश बताई थी कि मंगलवार को बारिश होगी। तो मुझे तो पहले से पता था कि आज बारिश आ सकती है, पर मुझे नहीं पता कि सवेरे सवेरे आ जाएगी। तो बारिश ने इतना मतलब जल्दी आ गई बारिश, और हद से ज़्यादा। क्योंकि बारिश आ रही है तो ठंड भी फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऊपर से घर का काम, तो इसलिए मैं घर का काम कर लूँ, क्योंकि घर में जो सारे बर्तन किचन सारी ऐसी पड़ी है। अगर नहीं करूँगी तो वो शाम तक ऐसी पड़ी रहेगी, फिर करेगा कौन? भैया हम औरतों को ही करना है, चाहे अभी कर लें, चाहे देर में करें, चाहे फिर करें, चाहे रात में करें, दिन में करें, हमें ये करना है। करेगा कौन? चूँकि हमें समझने वाला और हमारा दुख दर्द सहने वाला कोई है ही नहीं, क्या करें? इसलिए मैं तो लगी हूँ किचन में। ऊपर से हाथ में हो रहा है दर्द, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ऊपर नीचे हाथ को कर रही हूँ तो दर्द हो रहा है। और इस दर्द को कैसे सहूँ, किसको बताऊँ, क्या करें? एक औरत की जिम्मेदारी बहुत मतलब बहुत बड़ी होती है, जी तो औरत ही जाने। मैं तो भगवान से यही बोलूँगी, भगवान अब के जन्म में मुझे औरत मत बनाना, क्योंकि औरत का दुख सहना बहुत कठिन होता है। कि औरत ये पता है, औरत अपना दुख सहती है। और कोई कोई बात तो ऐसी होती हैं कि किसी से ना कही जाती ना शेयर की जाती, सिर्फ अपने मन में ही रखी जाती हैं। तो उस बात से मतलब घुट घुट के और सोच सोच के उससे तो मरना है, कि मतलब बस औरत का जन्म मन देना, भले ही चाहे किसी का जन्म देना। तो मैं तो भगवान से यही बोलूँगी कि भगवान मुझे औरत का जन्म अगले बार मन देना, क्योंकि अपना दर्द ना तो किसी को बता सके, ना किसी को सह सकें इतना दर्द, और वो भी औरत के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगी, मेरी तो यही प्रार्थना है। और हाथ में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, तो इसलिए मैं कपड़े को बांध रही हूँ, क्योंकि ये चल रहा है, साथ बांधने से कोई फ़र्क बन जाए। दवा मैं यूँ नहीं लगा रही कि मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने दवा नहीं लगाई। और तो इसकी वजह से, और क्योंकि आपको पता है कि
और घर में अगर मैं नहीं काम करूँगी तो कौन करेगा, तो इसलिए लग चुकी हूँ अपना दुख दर्द छोड़ के काम करने के लिए। तो हम औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, चाहे कुछ भी करें कुछ भी सहें, लेकिन अपना काम हम बराबर करते हैं। तब भी फिर औरत के लिए मतलब शब्द उल्टे ही निकलते हैं कि आप करती क्या हो, करती क्या हो। अगर एक दिन घर में औरत ना हाथ लगाए ना, तो घर का कबाड़ा बन जाता है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है जे मर्द को नहीं पता, जेंट्स को नहीं पता, लेकिन औरत को पता होती है, क्योंकि घर संभालने वाली एक औरत होती है। छोटा से छोटा काम, हर काम औरत कर लेती है। लेकिन कहते हैं जो औरत को समझ गया वो आगे बढ़ गया, जो औरत को नहीं समझा वो मई के मई रह गया। तो इसलिए औरत को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो समझ गया, तो मेरे पिताजी कहते थे कि जो औरत को समझ गया वो आगे चला गया, और जो नहीं समझा वो मई के मई रह गया। क्योंकि आज के दुनिया में ना औरत को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस इतना ही बोलूँगी। क्योंकि मेरे घर में मतलब 3 बज जाएंगे मेरे को झाड़ू पोछा करते करते, क्योंकि 2 तो बज ही रहे। और अगर और नहीं करती मैं तो शाम के 6 ही बज जाते, खाने का टाइम हो जाता, बर्तन ऐसे पड़े रहते। तो ऋतिका आ गई स्कूल से, थोड़ी सी मदद उसने करवा दी। तो फिर बोली मैं कि चल मैं काम कर ले रही हूँ, चूँकि मैं लेटी थी और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से खाना भी नहीं मैंने खाया। और आपको पता है अगर एक दिन खाना नहीं खाए तो क्या हाल होता है। फिर मैंने खाया भी नहीं था कि एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी ना जाऊंगी। और मैंने तो पहले भी कई दिन खाना नहीं खाती थी, तो कुछ भी नहीं होता, न मरते। सब कहने की बात है, सब कहते खाना नहीं खाओगे तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। न मरते हैं ना कुछ भी नहीं होता ना खाना खाने थे। तो मैंने खाना ही नहीं खाया, थोड़े से चावल खाए थे, बस उन्हें खा के काम कर रही हूँ। सवेरे चाय बहुत वैसे पी थी, 10 बजे चाय मैंने, तो चाय भी नहीं पी थी, सिर्फ लेटी रही थी मैं बिस्तर में। तो ये है मेरी कहानी। और आप सभी पूछ रहे थे कमेंट में कि दीदी क्या हो गया, भाभी क्या हो गया, तो मेरे हाथ में चोट लग गई है। और तो इसलिए मतलब तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि टूट गया, लेकिन पता नहीं अंदर से कोई नस दब गई, क्या हो गया मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको क्या बताऊं। और डॉक्टर के पास दवा लेने जाती तो फिर उसी को क्या बताती। तो इसलिए फिर मैंने ट्यूब लगा लिया था, रात को हल्दी लगा ली थी, तो इसलिए मैंने दवा नहीं ली है। और हमारा काम तो यही है, डेली झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि उन्हें हम नहीं करेंगे तो हमारा घर पूरा बेकार लगेगा, कबाड़ा सा लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ये दुख दर्द कब तक कब ख़त्म होगा। और हमारी तो कहते हैं औरत की ज़िंदगी तो सिर्फ घर का काम करते 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 यूँ ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया कब है। साल जब आती है तब पता चलता है, जब साल का आखिरी महीना आता है कि 1 साल हो गई, यही नहीं पता चलता कब हो गया क्या हो गया। जो कि हमें काम में अपने बिजी इतने रहते हैं कि ध्यान ही रहता। ये हमारे छोटे से प्यारे से हमारे लल्ला। शाम के बज गए 8, मैं अपने काना को सुला रही हूँ। कहते हैं हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, सिर्फ एक यही मेरी विश्वास है, यही मेरी उम्मीद है। कहते हैं आज के दुनिया में कोई किसी का नहीं है, किसी से कितना भी किसी का काम कर लो, अगर किसी को कितना भी प्यार दे दो, कोई आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। इसलिए मेरे कान्हा मेरे हैं, इनसे ही मैंने लगन लगाई है। अब जिताएंगे भी यही, हराएंगे भी यही जाने हैं। क्योंकि आज की दुनिया मतबल की हो गई है। अगर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, तो दुनिया आपके पास दौड़ के आएगी। आपके पास कुछ भी नहीं है तो पूछेगी भी नहीं कि आप कैसे हो, कि क्या कर रहे हो। तो इसलिए इस दुनिया के मतबल की दुनिया को छोड़ो और अपने कान्हा राधा रानी से लगन लगाओ। क्योंकि सबसे रिश्ता बनाकर एक रिश्ता कान्हा से भी बनाओ, ताकि आपके मतलब परेशानी दुख अपना कह सकें और उन्हें मतलब बता सकें। तो इसलिए मेरा कान्हा मेरे कान्हा से है मेरा रिश्ता। जब भी मैं दुखी होती हूँ, कोई परेशान होती हूँ, अगर मेरी बात कोई नहीं सुनता तो मैं कान्हा से बोलती हूँ, क्योंकि मेरे कान्हा है, मैं कान्हा की हूँ और दूसरा ना कोई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।